हेलो, नमस्ते। मैं दीप्ति शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ व्याकरण सिखाने की अगली कड़ी लेकर। इस बार बहुत दिन हो गए हैं, घर में कुछ व्यस्तताएं थी, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो सकी। पर आज जो विषय मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, उसका वो विषय है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? प्रति, संग, अय। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में और बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का पूरा अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। मतलब साथ भी है पर बाद में है, साथ चलता है पर बाद में रहता है। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय का तो अपना अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दों के अंश होते हैं, ठीक है, जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक, कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं वहाँ अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, पर प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण जो स्वर होता है उसमें मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है। अगर पर उसी जगह अगर व्यंजन होता है तो वो यथावत रहता है, जैसे था वैसे ही रहता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के उदाहरण के लिए सामाजिक शब्द को देखो, जैसे समाज और इक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यहाँ इक शब्द प्रत्यय है। समाज के संग इक जोड़ दिया जाए, इक का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, पर ये समाज के संग जुड़ जाने से एक जो शब्द बनता है वो बनता है सामाजिक। ठीक, और प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, जैसा हमने अभी बताया है। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे अक जुड़ने से लेखक, लेख के संग अक जुड़ा तो लेखक। नाय के संग अक जुड़ा नायक। एरा, लुटेरा, बसेरा। आक, तैराक, लड़ाक। हार, पालनहार, चाखनहार। आई, लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, पढ़ाई। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय प्रत्यय का वह प्रकार जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जोड़े जाते हैं। उन शब्दांश को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनका उदाहरण देखिए, जैसे आ प्रत्यय है, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं आत्मज के संग तो वो बना आत्मजा। छात्र के संग तो बना छात्रा। आस प्रत्यय को हम लोग जोड़ेंगे मीठ के संग तो वो बना मिठास। खट्टा के संग खटास। और पन प्रत्यय को हम लोग जोड़ेंगे अपना के संग तो वो बना अपनापन। पागल, पागल के संग तो बना पागलपन। आई प्रत्यय, आई प्रत्यय प्रत्यय को हम लोग जोड़ने से क्या बनता है? बुराई, खुदाई। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय हैं। प्रत्यय उन शब्दों को कहा जाता है किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं।
प्रत्यय के और भी दो प्रकार होते हैं, विभक्ति प्रत्यय। कृत प्रत्यय के प्रकार होते हैं विभक्ति प्रत्यय और व्युत्पन्न प्रत्यय। प्रत्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय व्युत्पन्न या विभक्तिपूर्ण हो सकते हैं। व्युत्पन्न प्रत्यय नए शब्दों का निर्माण करते हैं। संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय शब्दों और मूल धातुओं से जुड़े होते हैं वे संस्कृत के प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे त, आगत, विगत, कृत। अब हम लोग जानेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें क्रीदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं जानिए। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेखक, नायक, गायक, पाठक। इनका कार्य क्या है? लेखक लेखन करता है, नायक गायक गान करता है, पाठक पढ़ाई करता है। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, आंख, तैराक। विशेषणवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय के जिन क्रियापदों से विशेषण शब्द की रचना होती है उसे विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आगत, कृतव्य, गंतव्य, कर्तव्य, पूज्य इत्यादि। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।